ओके स्टूडेंट्स, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम, किसका सम, चौथे और आठवें टर्म का जो सम है वो कितना है, 24 है। इसका मतलब ये है फोर्थ टर्म का मतलब होगा A4 और यहाँ पर एट्थ टर्म का मतलब होगा A8 इस 24 बोले तो इक्वल्स टू 24। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सम दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद हम क्या करेंगे, A4 को लिखते हैं A+3D और A8 को लिखा जाता है A+7D इक्वल्स टू 24। अब आप देखिए ना, ये A और ये A दोनों प्लस में है तो 2A हो जाएगा, 7D और 3D मिलेंगे मतलब ऐड होंगे तो हो जाएगा 10D इक्वल्स टू 24। अब आप देखिए यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर 2 कॉमन निकल गया तो अंदर आएगा A+5D इक्वल्स टू 24, ये आएगा। अब A+5D इक्वल्स टू 24, ये 2 मल्टीप्लाई में है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये ऐसे 2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 12 जा, मतलब A+5D आ गया 12, A+5D आ गया 12, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक वैसे ही एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है। तो छठवा और 10वां टर्म को प्लस कर दिए, A6 को लिखेंगे A+5D, A10 को लिखेंगे A+9D, A और A मिलके बनेगा 2A और 9 और 5 मिलके बनेगा 14D इक्वल्स टू 44। देखिए ना, अगर कॉमन निकल रहा है तो निकालिए ना, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। तो 2A प्लस 14D, 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। यहां से 2 बिल्कुल कॉमन निकलेगा तो अंदर आएगा A प्लस 7D इक्वल्स टू 44 बाय, अच्छा अभी नहीं करते 44/2, ये आ गया। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में यहां से हटाओ और यहाँ डिवाइड में डालो तो ये आ जाएगा 22, मतलब A+7D इक्वल्स टू 22, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, कहीं दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब आगे देखो, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, आप मुझे बताओ सेकेंड इक्वेशन बड़ा है कि फर्स्ट इक्वेशन बड़ा है? सर सेकेंड इक्वेशन बड़ा दिख रहा है। तो जब भी हमारे पास ऐसे A और D के फॉर्म में 2 इक्वेशन निकल के आती है तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, बोले तो आपको सब्ट्रैक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, तो बड़े वाले को पहले लिखना, छोटे वाले को बाद में लिखना। अब देखो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, है ना। देखो भाई, माइनस कर देंगे तो A कट जाएगा, 7D से माइनस होगा 5D तो 2D आ जाएगा, 22 में 12 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर D इक्वल्स टू 10/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास D की वैल्यू आई है वो आ गई 5। क्या ये बात समझ में आ गया? तो D की वैल्यू जब हमारे पास 5 आई है तो इजी वाला इक्वेशन कौन सा है? सर इजी वाला इक्वेशन तो यहाँ हमको 1 दिख रहा है, तो D की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना। पुट D इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, वी गेट D की जगह हमने 5 रख दिया, 5 5 25 हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वहां जाएगा, 12 से माइनस हो जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी -13। देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP आर -13, -8 एंड -3। ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमारे पास अभी क्या निकला सर? हमारे पास A निकला -13 और सर हमारे पास जो D है कॉमन डिफरेंस वो कितना निकला भैया? 5 निकला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें क्या बताना है, हमें आगे के 3 टर्म्स बताना है। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? -13। दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे सर? आप एक काम करो ना, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है, -13 में 5 को ना प्लस कर दो आप। ठीक है, तो +5 करेंगे तो हमारा आएगा -8, तो सेकेंड टर्म निकल गई -8। अब -8 में अगेन हम +5 कर देंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3, तो यहाँ आ जाएगा -3। ऐसे करके निकलेगा। हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स निकालने के लिए बोला था, इसीलिए हमने सिर्फ 3 टर्म्स यहाँ पर निकाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ऑब्वियसली आपको +5 मिलेगा। ठीक है, कैसे? चलिए वो भी बता देते हैं। देखो क्या होता है, सेकेंड टर्म A2 - A1 होता है। A2 की वैल्यू क्या है? -8 है, माइनस का माइनस। A1 की वैल्यू क्या है? -13 है ना।
तो देखो ना ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8 + 13, और 13 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, +5 आएगा। तो ये समझ में आ गया कॉमन डिफरेंस कैसे हमारा सही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल तो हमें ये बताने और लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना ही बताना है और यही हो जाएगा हमारा आंसर है। होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।